हेलो एवरीवन, ओनली पीसेस वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जुलाई करंट। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है ये। इसके बाद हम अगस्त स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जुलाई अगस्त इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि जो बीपीएससी एग्ज़ाम हमारा सितंबर में प्रस्तावित है उसके लिए काफ़ी लाभदायक सी दो लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम अपना जनवरी से लेकर जून तक आपको दिया जाएगा, तो लेकिन अभी जुलाई और अगस्त प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो आज हम देखने वाले हैं जुलाई करंट, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, ये यूपी पीसीएस आरओ और बीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम है हमारा अक्टूबर में, उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसलिए कि ये जनवरी हमारा जो जुलाई है, यहाँ से प्रश्न आपको मतलब देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अपने करंट की ओर। तो हमारा पहला है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? तो कौन सा रैंक है? 126वां रैंक है। अच्छा, कौन जारी करता है? तो हम नाम बोल देना, आप लिख लीजिएगा। तो एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है, उसका नाम है टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। अगला हमारा है कि दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन बनी? तो कौन बनी थी? तो उमा कोलकाता। तो ये कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था। अगला हमारा है कि नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा जो थे वो लुसाने डायमंड में कौन सा पदक जीते थे? तो स्वर्ण पदक। अगला हमारा करंट है कि सॉल्वेक्स अभ्यास, ये एक अभ्यास है, ये किसके बीच हुआ था? तो भारत और अमेरिका के बीच ये हमारा जो अभ्यास हुआ था, ये कौन सा अभ्यास है? तो नौसैन्य अभ्यास है ये। ठीक, नौसेना के द्वारा किया गया था। अगला हमारा है कि ट्विटर का प्रतिद्वंदी जो मैसेजिंग ऐप है थ्रेड्स, उसका नाम है, तो किसने लॉन्च किया था? तो किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने। ठीक। अगला हमारा करंट है कि भारत में वर्ष 2024 के लिए G20 की बैठक की अध्यक्षता जो है किसे सौंपी गई है? तो किसे सौंपी है? तो ब्राज़ील को। तो ये ब्राज़ील जो G20 का जो अपना अध्यक्षता दिया गया है उसे, वो उसका चौथा होगा, तो 24वां होगा। और जो भारत होस्ट कर रहा है वो कौन सा है? तो 23वां है। अगला हमारा है कि शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो जो हमारा शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में ही, भारत होस्ट किया था इसका, तो इसमें 9वां अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो ईरान को। आगे देखते हैं हम। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला कौन सा बैंक है? तो कौन सा बैंक ये जारी किया है प्रमाण पत्र? तो बीओआई मतलब बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक बना है। अगला हमारा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो है के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है? तो ई सरस ऐप का नाम है। क्या नाम है? ई सरस ऐप। इसलिए तो जो महिलाएं जो हैं उनके उत्पादों को बेचने के लिए। ठीक। अगला हमारा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा? तो झारखंड के द्वारा। अगला हमारा है G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? तो हम्पी में हुआ था, हम्पी शहर है तो वहाँ हुआ था। लेकिन पहला बैठक इसका पूछा जाएगा, G20 का सांस्कृतिक कार्य समूह का पहला बैठक कहाँ हुआ था? तो खजुराहो में। आगे देखते हैं हम। किस देश में बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं? तो आपको पता है कि बास्टिल पे आपने ये कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रांस में। तो बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं, तो ये किस देश में? तो फ्रांस में। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने। इसमें क्या कहा गया था कि 2015-16 से 2019-21 के बीच हमारा क्या हुआ था कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले गए थे। कितना लोग? 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। परसेंटेज में इसको देखेंगे कितनी कमी देखी गई गरीबी में, तो 9.89% की कमी देखी गई। ये आप अपने आंसर में गरीबी वाले क्वेश्चन में आप डाल भी सकते हैं इसके। ठीक, इस डेटा को आप लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है ये किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने। अब देखते हैं कि शक्ति दीदी अभियान ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो गाजियाबाद पुलिस द्वारा। क्या है इसमें, इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला अपराध रोकने व सरकारी योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचाना है। इसका मकसद क्या है? कि सरकारी योजनाओं का लाभ देना है और महिलाओं तक इसको पहुंचाना है।
सरकारी योजनाओं को। अगला हमारा है कि उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो कहाँ खुला है? तो आगरा कैंट स्टेशन पे। क्या है ये? उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है। अगला हमारा है कि विश्व चिकित्सक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। क्या नाम है इसका? थीम क्या है? तो सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स, ये हमारा थीम है। अगला हमारा है कि 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली विमानन कंपनी कौन है? तो कौन है 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली विमानन कंपनी कौन है? तो इंडिगो। अगला हमारा है जगन्ना अम्मा बोडी योजना, ये किस राज्य का है? तो किस राज्य के द्वारा चलाया गया ये योजना? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। बस यही इंपॉर्टेंट है कि जगन्ना अम्मा बोडी योजना किसके द्वारा चलाया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश। अगला हमारा है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट ये कब आया था, प्रकाशित किया गया? 2022 में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कुल बाघ कितने हैं? तो 3682 है। सर्वाधिक कहाँ पे है? तो एमपी में है। दूसरे नंबर पे हमारा कर्नाटक है और तीसरे पे हमारा उत्तराखंड है। कुल टाइगर रिजर्व आपका कितना है? 53। लेकिन अभी हाल ही में एक और बना है राजस्थान में, तो 54 हो गया है इस समय प्रेजेंट टाइम में। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे आपको डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का जो पहला सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन है? स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। ये दुनिया का मतलब सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है। कौन सा? इसका नाम क्या है? तो जुपिटर 3 नाम है इसका। अगला हम देखते हैं किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? यूनेस्को के द्वारा रेलवे स्टेशन को दिया गया है, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम बताना है। तो उसका नाम है भायखला। ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। अगला हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन ने 23वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यूएई को। किसे? तो संयुक्त अरब अमीरात को विश्व व्यापार संगठन ने इसे 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का इसे अध्यक्ष बनाया गया है। अगला हमारा है कि मध्य प्रदेश का जो 54वां है 54 जिला कौन बनाया गया है? तो इसका कौन जिला है? नागदा। ठीक, मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन बनाया गया है? नागदा। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये यूपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो ये लखनऊ में। अगला हमारा है कि वर्ल्ड सीरीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारतीय शहर किसका? तो वर्ल्ड सीरीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारतीय शहर कौन है? तो बेंगलुरु है। कौन बनाया गया है? किसे? बेंगलुरु को। अगला हमारा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है कि लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट घोषित किया है अपने आप को। तो किसने घोषित किया है? तो नागालैंड ने। क्या घोषित किया है? तो लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट घोषित किया है। अगला हमारा है मत्स्य पालन में भारत का पहला इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो केरल में। कहाँ खोला गया है? तो ये भारत का पहला है, आपको ये ध्यान देना है। जहाँ भी शब्द पहला लगा हो तो काफ़ी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो मत्स्य पालन में भारत का पहला इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो केरल में। आगे हमारा है कि पीएम ने भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। यहीं पर आपका G20 सम्मेलन हो रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है? तो किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है ये? तो अरुणाचल प्रदेश की। ये आपको ध्यान देना है। तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस है? तो अरुणाचल प्रदेश की। ये आपको तो हो चुका है आपका बास्टिल दिवस परेड के बारे में कि यहाँ तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं फ्रांस में ये जो बास्टिल दिवस परेड मनाया जाता है 14 जुलाई को, यहाँ पे प्रधानमंत्री उपस्थित थे। ठीक, अगला हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो अश्विन शेखर नाम उनका है। क्या नाम है उनका? अश्विन शेखर। अगला हमारा है वर्ष 2023 लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2023 लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला हमारा है दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके जिसका नाम है किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है।
दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट। अगला हमारा है कि भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर, उसका नाम है लीसा। लीसा है, क्या है ये? तो एआई न्यूज एंकर है। वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा शहर से। तो भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में। अगला हमारा है ग्लोबल फायर पावर, जो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति के मामले में भारत का स्थान आपको बताना है। तो भारत हमारा चौथा स्थान पे है। पहले स्थान में कौन सा है? तो अमेरिका। अगला हमारा है कि तंजानिया जो जंजीबार में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला जो डायरेक्टर बनी है, उनका नाम क्या है? तो प्रीति अंगलायम। ठीक है, उनका नाम है प्रीति अंगलायम। कहाँ पे? तो तंजानिया में हमारे बन रहे हैं। कहाँ पे बन रहा है? तो आईआईटी मद्रास का एक कैंपस बन रहा है। कहाँ पे? तो तंजानिया में। तंजानिया किस शहर में? जंजीबार में। अगला हमारा है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला चैटबॉट कौन है? तो टेलीमानस चैटबॉट है। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला चैटबॉट कौन है? तो टेलीमानस। अगला हमारा है कि मुख्यमंत्री सभा गृह योजना, ये किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है ये किसके मतलब किस देश के बीच हुआ है? किसके साथ हुआ है हमारा? तो मंगोलिया और भारत के बीच हुआ है। कौन सा? नोमैडिक एलिफेंट। इसके बाद हमारा है चचिन चराई उत्सव। ये हमारा एक त्यौहार है। तो ये कहाँ मनाया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश में। चचिन चराई उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और एक त्यौहार हमारा है बोनालू त्यौहार, ये तेलंगाना। ये कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। अगला हमारा है किस मंत्रालय ने इसके द्वारा, तो किस मंत्रालय के द्वारा एस टेक मैनुअल और विंड्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला हमारा है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो LVM-3 M4 के द्वारा। ठीक, LVM-3 M4 के द्वारा जो चंद्रयान हमारा 3 है उसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। अगला देखना है किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रांड क्रॉस द विजन ऑफ ऑनर, तो कौन सा देश ने दिया था? कौन सा सम्मान है ये नागरिक सम्मान? तो द ग्रांड क्रॉस द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। तो किसने? फ्रांस ने। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को गए थे, उनके वार्षिक परेड में हिस्सा लिया था हमारी तीनों सेनाओं ने। तो उसी समय उनको कौन किसके फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है द ग्रांड क्रॉस द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया। अगला हमारा है कि मिशेल ब्लॉक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? मतलब किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की हैं ये रहने वाली। तो इनको देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम है मिशेल बुलॉक। अगला हमारा है आथुर पान। जो आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया, तो ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु। ठीक, अगला हमारा है कि गोल्डन पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया को? किसे? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है गोल्डन पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। अगला हमारा है विंबलडन चैंपियनशिप 2023। ये आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो पुरुष एकल वर्ग में कार्लोस अलकराज को दिया गया है, मतलब ये चैंपियन बने हैं इस बार के विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल वर्ग में। कौन विजेता बना है? तो कार्लोस अलकराज। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्पेन के। अगला हमारा है कि राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा को। अगला हमारा है दिलीप ट्रॉफी 2023 विजेता कौन है? तो दक्षिण क्षेत्र। कौन विजेता है? तो दक्षिण क्षेत्र। अगला हमारा है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो शाहरुख खान को। किसे बनाया गया है? तो शाहरुख खान को। अगला हमारा है कि कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल जो खिताब है वह सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। कौन सा? तो कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। अगला है हमारा पारकाची ग्लेशियर। ये चर्चा में था, तो ये कहाँ पे है? तो लद्दाख में है।
अगला हमारा है रूबेला उन्मूलन की घोषणा जो है करने वाला देश कौन है? तो भूटान। भूटान जो है वह रूबेला उन्मूलन की घोषणा करने वाला देश बना, भूटान। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौन को सेना द्वारा हटा दिया गया है? तो इनको तख्तापलट कर दिया गया था किस किस देश में? तो नाइजर। नाइजर देश है, वहाँ के राष्ट्रपति को सेना द्वारा हटा दिया गया था। अगला हमारा है कि अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई ये पुस्तक है, इसका अनावरण किया, किससे संबंधित है ये? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, उनके उनके बारे में है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। अमित शाह द्वारा इसे अनावरण किया गया था। कि पुस्तक का नाम क्या है? तो मेमोरीज नेवर डाई। अगला हमारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार भारत का विकास पूर्वानुमान है कितना? तो 6.1%। अगला हमारा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दूसरे अखिल भारतीय समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दूसरे अखिल भारतीय समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी शुरू करने वाला राज्य बना। तो कौन सा राज्य बना है? वह मध्य प्रदेश। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी शुरू करने वाला राज्य बना है ये आपको ध्यान देना है, पहली। ये आपका एमपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो लोग एमपीपीसीएस देंगे। अगला हमारा है कि भारत सरकार द्वारा किस मौके पर मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार द्वारा किस मौके पर आपको पूछा गया है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था 9 अगस्त 1942 को, तो उसी के दिन हमारे भारत सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया किस अभियान को? तो मेरी माटी मेरा देश। अगला है कि अनुराग ठाकुर द्वारा एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। अगला हमारा है कि जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 20वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो शिलांग में हुआ था। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 20वां सम्मेलन कहाँ हुआ? शिलांग में। अगला हमारा है कि किस राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय अधिनियम 2023 को मंजूरी दी है? वह है राजस्थान। किस राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय अधिनियम 2023 को मंजूरी दी है? तो वह है राजस्थान।